मथुरा और ब्रज में होली की धूम सप्ताह भर पहले से ही देखने को मिलती है। ब्रज में तो होली का पर्व वसंत पंचमी से शुरू हो जाता है, जो कि 40 दिनों यानी होली तक चलता है। यहाँ की फूलों वाली हो रंगों वाली होली, लड्डू होली, छड़ीमार होली और लट्ठमार होली खूब प्रचलित है। तड़ाहट प्रारंभ हो चुकी है और अनेकों गोपियां आ रही हैं। महाराज देखिए, गोपियों के यूथ और आज आप दर्शन कर रहे हैं श्रीधाम बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली को। हाँ, जय हो। उछल के गोपी लाठी चला रही है। देखो महाराज, ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। कौन गाम के कुमर कन्हैया लाला, कौन गाम के कुमर कन्हैया, कौन गाम राधा गोरी रे रसिया, कौन गाम राधा गोरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। और आज श्याम सुंदर स्वरूप पताका आज पूरे बरसाने में घूम रही है। आज साक्षात श्याम सुंदर और दाऊ दादा को स्वरूप है यह ध्वजा। आज घूम के रंगीली गली, फूल गली, कुंज गली, अनेकों गली में आज आनंद लेते हुए श्याम सुंदर और अपने भक्तन को सुख देते हुए आज पूरे बरसाने में होली खेल रहे। मथुरा की लट्ठमार होली। लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के राज्य मथुरा के शहर बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है। पूरे भारत में एकमात्र ये ऐसी रस्म है जो केवल बरसाना में ही होती है। मान्यता है कि इसकी शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के समय से खेली जा रही है। दरअसल उस समय भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ होली खेलने के लिए बरसाना पहुंच जाया करते थे। उसके बाद वे राधा और उनकी सखियों के साथ ठिठोली करते थे। उनकी हरकतों से रुष्ट होकर राधा रानी और उनकी सखियां कृष्ण और उनके सखाओं पर डंडे बरसाया करती थी। उनके वार से बचने के लिए कृष्ण और उनके सखा ढालों और लाठी का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे उनका ये प्रेम पूर्वक होली खेलने का तरीका परंपरा बन गया। तब से आज तक बरसाना और वृंदावन के बीच लट्ठमार होली खेली जाती है। पहले वृंदावन के लोग कमर पर फेंटा लगाकर बरसाना की महिलाओं के साथ होली खेलने पहुंचते हैं। उसके अलगे दिन बरसाना के लोग वृंदावन की महिलाओं के साथ होली खेलने जाते हैं। लट्ठमार होली की एक और अनोखी परंपरा है। कहते हैं कि होली के दौरान जिस भी पुरुष से लट छिप जाता है उसे महिलाओं के कपड़े पहनने पड़ते हैं और सबके सामने नृत्य भी करना पड़ता है। यह उत्सव एक सप्ताह से ज्यादा समय तक चलता है, जिसमें पुरुष नाचते हैं, गाते हैं और होली के रंग में डूबते चले जाते हैं। इस होली की तैयारी सुबह से ही भांग की कुटाई और छनाई के साथ शुरू कर चढ़ने के दिन साथ ही नंदगांव से बरसाना जाने की तैयारी शुरू होती है और रास्ते में नंदगांव वासी रसिया गीत गाते हुए, रंग गुलाल उड़ाते हुए एक दूसरे को छेड़ते हुए बरसाना पहुँचते हैं और लट्ठमार होली खेलते हैं। लट्ठमार होली डंडों और ढाल से खेली जाती है, जिसमें महिलाएं पुरुषों को डंडे से मारती हैं और पुरुष स्त्रियों के इस लठ के वार से ढाल लगाकर बचने का प्रयास करते हैं। ध्यान रहे कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं सचमुच लोगों की लाठियों से धुनाई करती हैं, बल्कि यह सिर्फ खेल और दिखावे के लिए होता है। सारांश के तौर पर यह कहना ठीक होगा कि बरसाना की लट्ठमार होली भी भारत के विविध रंगों की छटा का ही एक रंगारंग रूप है। इस परंपरा को नंदगांव और बरसाना वासी अनुसरण करते आ रहे हैं। ब्रज की होली भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की अनूठी मिसाल है। फालेन की होली। फालेन की होली मथुरा, उत्तर प्रदेश के एक ग्राम फालेन में मनाई जाती है। फालेन ग्राम की यह अनूठी होली विश्व प्रसिद्ध है। इसमें होलिका दहन के समय एक पुरोहित, जिसे पंडा कहा जाता है, नंगे पांव जलती हुई अग्नि के बीच से निकलता हुआ एक कुंड में कूद जाता है। आश्चर्य का विषय यह है कि उस पर जलती हुई अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह जलती हुई अग्नि से प्रहलाद के अनाहत अक्षत रूप से निकलने का प्रतीक है। फालेन ग्राम में यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। फालेन महोत्सव में होने वाले इस अनूठे और साहसिक कृत्य को देखने के लिए भारी संख्या में देशी ही नहीं अपितु विदेशी पर्यटक भी होली से पूर्व यहाँ जमा होने लगते हैं और होली के इस अनोखे उत्सव का आनंद लेते हैं।
होलिका दहन पूजा की विधि। होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करना जरूरी है। स्नान के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान पर उत्तर या पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। एक माह पूर्व अर्थात माघ पूर्णिमा को एरंड या गूलर वृक्ष की टहनी को गांव के बाहर किसी स्थान पर गाड़ दिया जाता है और उस पर लकड़ियां, सूखे उपले, खरपतवार आदि चारों से एकत्र किया जाता है। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। गोबर से बने होलिका और भक्त प्रहलाद को स्थापित किया जाता है, जिसे गुलारिया बड़कुल्ला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है। 4 मालाएं जो मौली, फूल, गुलाल, ढाल और गोबर से बने खिलौनों से बनाई जाती है, उन्हें अलग से रख लिया जाता है। इनमें से एक माला पितरों के नाम समर्पित होती है, दूसरी माला हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता और चौथी माला घर परिवार के लिए रखी जाती है। फिर श्रद्धा भाव से होलिका के चारों ओर 7 से 11 बार कच्चे सूत के धागे को लपेट दिया जाता है। वहीं पूजा की सामग्री के लिए रोली, फूल, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, डॉट मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और एक लोटे में पानी रख लें। इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करें। मिठाइयाँ और फल चढ़ाएं। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी विधि विधान से पूजा करें और फिर होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। धार्मिक विश्वास। कई समुदायों में होली में जौ की बालियां भूनकर खाने की परंपरा है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आगामी फसल कैसी होगी, इसका अनुमान होली की शिखाएं किस ओर उड़ रही हैं तथा भुने हुए जौ के दानों के रंग व स्वाद से लगाया जा सकता है। होली के अलाव की राख में कुछ औषधि गुण भी पाए जाते हैं, ऐसी लोगों की धारणा है। लोग होली के अलाव अंगारों को घर ले जाते हैं तथा उसी से घर में महिलाएं होली पर बनाई हुई गोबर की घुरघुली जलाती हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग होली की आग को साल भर सुरक्षित रखते हैं और इससे चूल्हे जलाते हैं। नागौर। इलोजी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से प्रेम करते थे। ऐसा सुना जाता है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी के प्राण त्याग दिए जाते थे, जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। लेकिन इलोजी महाराज की कहानी एकदम अलग है। इन्होंने अपनी पत्नी की याद में अपने प्राण त्याग दिए थे, इसलिए इन्हें इतिहास का ऐसा पुरुष बताया जाता है कि जो पत्नी की याद में सते हुए थे। राजस्थान के कई शहरों और गांवों में आज भी लोक देवता इलोजी महाराज की पूजा की जाती है। इलोजी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से प्रेम करते थे और शादी के बंधन में बंधने ही वाले थे। शादी से ठीक पहले ही होलिका का आग में जलने से निधन हो गया। होलिका दहन के दिन इन उपायों को आजमाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यदि आप उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं तो होलिका दहन के दिन नीम की 10 पत्तियां लेकर 6 लौंग और थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा लें और अपने ऊपर से 5 या 7 बार उतारकर होलिका की अग्नि में डाल दें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए अथक प्रयास करता है। ऐसे में होलिका दहन के दिन अग्नि में जौ या फिर चावल के कुछ दाने अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली भी आती है। व्यापार में तरक्की के लिए। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं और अपने व्यवसाय में तरक्की चाहते हैं तो होलिका दहन वाले दिन गेहूं की 3 बाली और अलसी की 6 बालियां लेकर होलिका की अग्नि में छोड़ दें। इसके बाद इन अधजली बालियों को एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने कार्य क्षेत्र में बांधकर रख लें। ऐसा करने से आपको अपने व्यापार में तरक्की प्राप्त होगी। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए। यदि आप काफी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो इससे मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन के दिन गन्ने को होलिका की अग्नि दिखाएं और इसके बाद अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में इसको खड़ा करके रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। होलिका दहन के दिन करें लौंग के उपाय। होलिका दहन के दिन अग्नि में 5 लौंग और कपूर के उपाय डालें और लौंग जल जाने के बाद अपने माथे से लगाएं। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति की प्राप्ति हो सकती है और सभी दुखों से भी छुटकारा मिल सकता है। होलिका दहन के दिन सूखे नारियल का उपाय। होलिका दहन के दिन अपने ऊपर से सूखे नारियल को वारकर जलती अग्नि में डाल दें। इससे बुरे प्रभाव और छुटकारा मिल सकती है।
साथ ही होलिका दहन के दिन 2 लौंग लें और उसे घी में डुबोकर रख दें। इसके बाद संध्या के समय घी में भीग हुए लौंग को होलिका दहन में पान के पत्ते और बताशे के साथ अग्नि में डाल दें। इससे लाभ हो सकता है। होलिका दहन के दिन शरीर में लगाएं उपटन। अगर आपको बार बार नजर लगती रहती है तो होलिका दहन के दिन शरीर पर सरसों और हल्दी को पिसकर उसका लेप अपने शरीर में लगाएं और उस शरीर से निकले उपटन जलती हुई होलिका में डाल दें। ऐसी मान्यता है कि नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल सकता है। इस पर्व को नवान्नेष्टि यज्ञ पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि खेत से आए नवीन अन्न को इस दिन यज्ञ में हवन करके प्रसाद लेने की परंपरा भी है। उस अन्न को होला कहते हैं। इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। होली का समय अपने आप में अनूठा ही है। फरवरी मार्च में जब होली मनाई जाती है तब सब और चिंता मुक्त वातावरण होता है। किसान फसल कटने के बाद आश्वस्त होता है। पशु चारा तो संग्रहित किया जा चुका होता है। शीत ऋतु अपने समापन पर होती है। दिन न तो बहुत गर्म, न ही रातें बहुत ठंडी होती है। होली फाल्गुन मास में पूर्ण चंद्रमा के दिन मनाई जाती है। यद्यपि यह उत्तर भारत में 1 सप्ताह व मणिपुर में 6 दिन तक मनाई जाती है। होली वर्ष का अंतिम तथा जनसामान्य का सबसे बड़ा त्योहार है। सभी लोग आपसी भेदभाव को भुलाकर इसे हर्ष व उल्लास के साथ मनाते हैं। होली पारस्परिक सौमनस्य, एकता और समानता को बल देती है। विभिन्न देशों में इसके अलग अलग नाम और रूप हैं। होलिका की अग्नि में पुराना वर्ष जो होली के रूप में जल जाता है और नया वर्ष नई आशाएं, आकांक्षाएं लेकर प्रकट होता है। मानव जीवन में नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति का विकास होता है। यहाँ हिंदुओं का नववर्षोत्सव है। के दरबार पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर में लाडली जी महल पहुंचेंगे। वहां आज्ञा प्राप्त होगी इनको कि आप बरसाना में होली खेलो, तब ये होली को खेल प्रारंभ होगा। और जो होली को आनंद है महाराज, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि जाके ऊपर विशेष मेरी श्री जी कृपा करें, वाकु ऐसो सुख प्राप्त हुए है। लगभग 5250 वर्ष से परंपरा निरंतर चली आ रही है। ब्रजवासी भक्तजन बड़े ही भाव के संग, बड़े ही प्रेम के संग यह लीला को आनंद लेते चले आ रहे हैं, क्योंकि यह कोई उत्सव साधारण नहीं है, प्रियाजी और लालजू का उत्सव है। अपने अपने घरों से लाठी लेकर के होली खेलने के लिए आज श्याम सुंदर और ग्वाल वालों से निकली हैं। अनेकों प्रकार के श्रृंगार, 16 श्रृंगार करे हैं गोपिन ने, क्योंकि आज लाला से होली खेलना की जय। आप दूर जहां तक निगाह जाती है वहां आज भक्ति भक्त नजर आते हैं। आज यह परम सुख को प्राप्त करने के लिए देश के अनेकों स्थानों से श्रद्धालु पधारे हैं, और देश क्या मैं तो कहूँ विदेशों से भी आज श्रद्धालु प्रियाजी और लालजू की होली के आनंद लेने के लिए यहाँ पधारे हैं, क्योंकि ये आनंद वायु को प्राप्त होए, जाके ऊपर श्री जी विशेष रूप से कृपा करें। अन्यथा जीव की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है कि प्रियाजी और लालजू के इन उत्सवन को आनंद रस प्राप्त कर पावे। जाके ऊपर श्री जी कृपा करें, श्याम सुंदर कृपा करें, वायु को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होए। आप मानसिक रूप से ब्रजमेमा परिवार के संग या दर्शन को आप आनंद प्राप्त करो। आज कैसो परम सुख बरस रहे हो। आज के दिन देवता भी स्वर्गलोक से अनेकों रूप धारण करके या ब्रजमंडल की धरा पे आमे हैं। और श्रीधाम नंदगांव से श्याम सुंदर अपने ग्वाल वालन को लेके नहीं आया, किशोरी जी की ऊंची अटारी पे पहुंचे और स्वामी जी से परमिशन मांगी, आज्ञा मांगी कि किशोरी जी आप हमें आज्ञा प्रदान करो ताकि हम ब्रज गोपीन के संग होली खेल सकें। और ग्वाल ऊपर से आज्ञा लेके नहीं, नीचे उतर के आए हैं। देखो कैसे कैसे स्वरूप बनाए कि नहीं आज ग्वाल वाल पधारे हैं, और गोपी भी तैयार हैं अपनी अपनी लाठिन को लेके नहीं है। और वो क्षण अब आवे ही बारो है, जा क्षण के लिए देवता भी तरसे हैं। बोल राधा रानी की जय। अब आप आनंद लीजिए श्रीधाम बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठामार होली को। आज साक्षात श्याम सुंदर किशोरी जी से होली खेल रहे हैं। ये ब्रज गोपी, एक एक गोपी खूब जोर से लाठी को प्रहार ग्वालन के ऊपर कर रही है, और ग्वाल हंस हंस के नहीं अब चोट को झेल रहे हैं। तड़ाहट प्रारंभ हो चुकी है।
और अनेकों गोपियां आ रही हैं महाराज। देखिए गोपियों के यूथ आज होली खेलने के लिए श्याम सुंदर से आ रही हैं। अपने हाथों में तेल लगी हुई लाठी लेके नहीं आ। आज परम सुख बरस रहे हो श्रीधाम बरसाने में, जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस तीन लोक में नाए। आज ये पंक्ति वास्तव में सार्थक सिद्ध दे रही है। आज श्रीधाम बरसाने में जो आनंद है वो आनंद तो आज बैकुंठ में भी नहीं है। आज देवता स्वर्ग लोक से दर्शन कर रहे हैं या दर्शन को या आनंद के दर्शन प्राप्त करके अपने हृदय में बड़े आनंद को अनुभव कर रहे हैं। देख देख या ब्रज की होली ब्रह्मा मन ललचायो। ब्रह्मा आदि देवतान के भी मन ललचामे हैं कि अगर हम ब्रजवासी होते, ब्रज में हमारा जन्म होता तो ये परम सुख हमको भी प्राप्त होतो। ऐसा अलौकिक भाव आज की होली को, आज प्रियाजी और लालजू साक्षात होली खेल रहे हैं। प्रत्येक ग्वाल आज ठाकुर जी स्वरूप है और प्रत्येक गोपी आज राधा रानी को स्वरूप है। और लाठी पड़ते पड़ते ढाल के ऊपर जो श्रृंगार करके ढाल को लाए वो श्रृंगार भी हट गए है। तड़ातड़ लाठी पड़ रही है और ग्वाल के चेहरे की हंसी देखो महाराज, चेहरा पे जरा भी सिकन नहीं है। चेहरे पे वही मुस्कुराहट है कि भाभी और जोर से दो, और जोर से दो। धन्य है प्रभु की यह मंगल में लीला। अपने ब्रजवासीन को परम सुख प्रदान करवे के काजे ठाकुर जी अनेकों प्रकार की लीला या ब्रज में करे हैं। और आज आप दर्शन कर रहे हैं श्रीधाम बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठामार होली को। यह देखिए नयो ग्वाल आ गए हो और फिर तड़तड़ाहट के साथ लाठियां बरस पड़ी हैं। उछल के गोपी लाठी चला रही हैं और ढाल पे ग्वाल उस चोट को झेल रहे हैं। बड़े ही प्रेम की लीला, क्योंकि यह लाठी प्रेम में पगी हुई है, प्रेम में भीगी हुई है, जैसे काऊ को आज तक चोट ना लगे। एक एक ग्वाल के ऊपर तीन तीन गोपियां टूट पड़ी हैं और तड़ातड़। और देखिए राधा नाम को जयकारो, हमारी किशोरी जी के नाम को जयकारो ग्वाल लगा रहे हैं और बराबर ढाल के ऊपर लाठियों के प्रहार को झेल रहे हैं। धन्य है ब्रजमंडल की यह लीला। बोल होरी के रसिया की जय। जहां तक निगाह जाती है लाठियां ही लाठियां नजर आ रही हैं। आज किशोरी जी अनेकों रूपों में अपने ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करने के लिए होली खेल रही हैं। धन्य है यह ग्वालवाल। साक्षात आज श्याम सुंदर देखो किस प्रकार से बरसाने में होली को आनंद ले रहे हैं। आज लेट के नैया गोपीन की लाठी को झेले जा रहे हो। यह दर्शन संसार में अन्यत्र कहूँ आपको प्राप्त नहीं होंगे, जो दर्शन श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन धरा पे आज भक्तन को दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। 1 महीना की तपस्या के बाद वो दिन आई गयो है। गोपीन ने खूब घी दूध खायो है, अपनी लाठीन को तेल पिलायो है और आज वाको प्रदर्शन करने को समय आ गयो है। श्याम सुंदर रूपी सखान पे खूब लाठी बरस रही हैं, तड़ातड़ लाठी चल रही हैं। हाँ जय हो। उछल के गोपी लाठी चला रही है। देखो महाराज ये कोई साधारण लीला नहीं है प्रभु, यह प्रियाजी और लालजू की अलौकिक लीलाएं हैं, जाके लिए देवता भी तरसे। बोल नंद के लाला की जय। आप गिनती करके मुझे बताएं कमेंट के माध्यम से, एक एक ग्वाल के ऊपर कितनी लाठियां बरस रही हैं, कितनी गोपियां एक ही ग्वाल से होली खेल रही हैं। कहां से इनमें वो ताकत आवे है। साक्षात ठाकुर जी की अद्भुत और दिव्य लीला है श्रीधाम बरसाने की विश्व प्रसिद्ध लठामार होली। नारी सशक्तिकरण को प्रत्यक्ष उदाहरण है श्रीधाम बरसाना की लठामार होली। अगर जरूरत पड़े तो नारी लाठी भी चला सके हैं। ले रहे ग्वाल चोट ढालन पे, ले रहे ग्वाल चोट ढालन पे। लाठी की चोट को ढालन पे ग्वाल संभाल रहे हैं। और जब गोपियों के लाठियों की चोट हल्की हो जाती है तो कोई ना कोई ठिठोली करके ग्वाल पुनः शक्ति को संचार कर रहे हैं गोपीन में, और दोबारा से उसी प्रदर्शन के साथ, उसी ताकत के साथ